गुलाब के फूल। साथ ही साथ खड़े हैं हमारे मृत्युंजय भाई जी, कोटाराम वासी जी, आप भी साथ में ही हैं, राजस्थान मंत्री। आपका भी अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। और अभी हो रहा है रुद्र पर समर्पण, अपनी श्रद्धा के पुष्पों का समर्पण हो रहा है। दीप प्रज्वलन करने जा रहे हैं माननीय राजस्थान मंत्री और साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष, और जलाभिषेक हो रहा है श्री माननीय श्री ओम बिरला जी के द्वारा जलाभिषेक हो रहा है। आरती के लिए बढ़ रहे हैं, हम भी सब प्रेम से खड़े रहेंगे और मन ही मन साथ देंगे अपने भक्ति भाव का। ये भक्ति की भावना सबके दुख हर ले। आओ शिव का ध्यान धरें, आशा का करें उजाला। हो कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरें। हमारी आदरणीय जयंती दीदी, मृत्युंजय भाई जी, प्रताप भाई जी, सब आपके साथ हैं। जयंती दीदी एडिशनल चीफ ऑफ द इंस्टीट्यूशन और मृत्युंजय भाई एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ऑफ ब्रह्मा कुमारीज आपके साथ हैं। और अब हम देख रहे हैं राजस्थान के मंत्री कोटाराम जी, आप भी जलाभिषेक कर रहे हैं। संस्था के सभी प्रमुख जन आपके साथ हैं। ये आज का महत्वपूर्ण दिन सबके दुख हरने का दिन है। शिव सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवत और शिव ओंकार है। तो ऐसी सुगंध हम देख रहे हैं। शिव के प्यार में, शिव के योग में सच्ची शांति है। उनके आशीर्वाद से ही खुशी की राह है। महाशिवरात्रि की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। शिव की याद में सुकून है। उनके आशीर्वाद से जीवन का हर कदम रोशनी प्रकाश से भर जाता है। और अब नारियल हम देख रहे हैं, नारियल तोड़ा जा रहा है, शुरुआत की जा रही है। हम तालियों के द्वारा आपका साथ दे रहे हैं। नारियल, शुभ कार्यों में नारियल को ही तोड़ा जाता है। नारियल तोड़कर एक शुभ शुरुआत की जा रही है। ये बहुत सुंदर भावनाओं के पल
जो सुखद सुकून देने वाले हैं ये पल, कितना अंदर में प्रेम जागृत करते, अंदर में भावनाओं का संचार होता है, अंदर में शक्ति का संचार होता है। ऐसी मनोरम दृश्य को अपने अंदर आप सब भर लें, समा लें। और अब आगे बढ़ रहे हैं। सबके मन में एक ही उमंग है, आज ये शिव आशीष दे दें, परमात्मा आशीष दे दें। एक श्रद्धा के फूल चढ़ाएं जो हर मनोकामनाओं को संपन्न कर दे, जो जीवन के अंधियार को दूर कर दे, उजियार ही उजियार भर दे, आशाओं की किरण को जगा दे, प्रेम का संचार कर दे। तो आइए ये दीप प्रज्वलन शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने। आप सब भी यही सोचें कि आप भी, आपके हाथ में भी ये दीप है और आप उस प्रभु प्यार में खो गए हैं कण कण में। और अब कदम बढ़ रहे हैं मंच की ओर। आप सब जहां हैं अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे और मेरा अनुरोध रहेगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे मध्य पधार चुके हैं और मंच की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। हम आपका तालियों के द्वारा मंच पर अभिनंदन कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे बीच हमारे मंत्री महोदय ओझाराम जी, आपका भी तालियों के साथ साथ मंच पर अभिनंदन है। हमारी आदरणीय जयंती दीदी, सुदेश दीदी, मृत्युंजय भाई पधार चुके हैं। श्री लुम्बाराम चौधरी जी हमारे मध्य हैं, आपका अभिनंदन मंच पर। और अब आगे की ओर कदम बढ़ाते हैं, सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं डॉक्टर रक्षा और साथ ही साथ धर्मेश जी, आपका मंच पर अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कार्यक्रम की शुरुआत हम
सबसे पहले नेशनल एंथम से करेंगे। तो मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि जहाँ पे भी आप हैं वहाँ खड़े हो जाएं और नेशनल एंथम के प्रति अपना सम्मान हम देश के प्रति सबसे पहले प्रकट करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाशमणि विजडम पार्क, जो हम सभी जानते हैं माउंट आबू में स्थित एक बहुत ही अद्वितीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया है और जो प्राचीन भारतीय मूल्यों, ज्ञान और शांति के संदेश को उजागर करता है। यह पार्क न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, बल्कि इसमें आध्यात्मिकता को आधुनिक तकनीक के द्वारा प्रस्तुत करने की विशेषता भी है। इस पार्क का मुख्य आकर्षण नव सृजन एक्वा लेजर शो, जो पानी, अग्नि, प्रकाश, ध्वनि और लेजर टेक्निक का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। यह शो भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और विश्व बंधुत्व के संदेश को प्रभावशाली ढंग से दर्शकों के समक्ष लाता है। विशाल इसका जल स्क्रीन, रंग बिरंगे लेजर प्रोजेक्शंस, विशेष ध्वनि प्रभाव और पानी के फव्वारे इस शो को एक अविस्मरणीय अनुभव कराते हैं। हमारे बीच में आज इस नव सृजन एक्वा लेजर शो का उद्घाटन किया गया। हम बहुत आभारी हैं हमारे भारत के लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी का, जो वो यहाँ आज पधार करके इस भव्य सभागार में हम सभी के बीच में है और इस बहुत सुंदर कैंपस का आपने आज उद्घाटन किया है। जोरदार तालियों के द्वारा हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं। मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के स्वागत के लिए निवेदन करती हूँ हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों से और हमारे प्यारे भ्राता जी मृत्युंजय भाई जी, करुणा भाई जी के आप जो हैं हमारे ओम बिरला जी का पुष्प गुच्छ के द्वारा शॉल, इलायची माला, पगड़ी और मेमेंटो के द्वारा आप उनका सम्मान करें।
उपस्थित हमारे सभी महानुभावों का भी शॉल के साथ और गुलदस्ते के साथ स्वागत करें। स्वागत हो रहा है श्री लुम्बाराम चौधरी जी का, जो कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जालौर से। स्वागत हो रहा है श्री उमेश शुक्ला जी का, जो कि बहुत एमिनेंट जाने माने फिल्म डायरेक्टर हैं। हम सभी ने ओ माय गॉड देखी है और जानते हैं आप नेशनल अवार्ड विनर हैं, और नवसृजन फिल्म भी उमेश जी ने ही बनाई है। आज के इस रिलीज पर हमारे बीच में पूरी बॉलीवुड की मुंबई की टीम लेकर के उमेश जी पहुंचे हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत, धन्यवाद। स्वागत हो रहा है आदरणीय जयंती दीदी जी का, जो कि हमारे एडिशनल चीफ हैं ब्रह्मा कुमारीज के। हम निश्चय ही बहुत मिस करते हैं हमारी आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी, जो कि स्वास्थ्य के कारण से हमारे बीच में आज यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन दादी की बहुत ब्लेसिंग्स हमको मिल रही है। और इसके साथ साथ आज हम बहुत याद कर रहे हैं दादी प्रकाश मणि को, क्योंकि जिनके नाम पर इस कैंपस का नाम है प्रकाश मणि विजडम पार्क, तो दादी को क्यों ना स्मृति करें, जिन्होंने इतनी प्रेरणाएं हम सबको दी। संस्था को चरम सीमा पर पहुंचाने का काम दादी ने किया। तो दादी को आज हम बहुत प्यार से, स्नेह से आवाहन करते हुए यहाँ पर बुलाते हैं। स्वागत हो रहा है करुणा भाई जी का, जो कि हमारे एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं और उसके साथ साथ आप मीडिया के चीफ भी हैं। राजस्थान की भूमि अपनी अतिथि और सत्कार की परंपरा और रंगीन संस्कृति के लिए जानी जाती है। अब हम आपको आनंदित करने जा रहे हैं एक राजस्थानी स्वागत नृत्य से। तो आइए तालियां बजाकर इन कलाकारों को हम स्वागत करते हैं, निवेदन करते हैं।
बहुत सुंदर। जीवन में बैलेंस कितना ज़रूरी है और ब्रह्मा कुमारी संस्था भी यही सिखाती है कि पांचों तत्वों के साथ भी हमें बैलेंस बना के चलना है। जैसे हमने डांस में देखा कि कलश, अग्नि सब बैलेंस में कितना चल रही है। हमारे बीच में अभी हम आमंत्रित करते हैं मधुरवाणी ग्रुप को, जो कि बहुत सुंदर स्वागत गीत की प्रस्तुति हमारे बीच में लेकर के आ रहे हैं। मधुबन का प्यारा मीठा मधुरवाणी ग्रुप। ओम शांति। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। शुभागमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभागमन से आपके आनंद ही आनंद है। आता है भगवान के घर भाग्यवान कोई विरला ही। और ओम शांति में आज पधारे प्यारे ओम बिरला जी। प्यारे ओम बिरला जी, जोरदार तालियों के साथ हम सब अभिनंदन करते हैं। पगधारे आपका अपने ही घर में हम करते स्वागत सारे हैं। माननीय ओम बिरला जी, माननीय ओम बिरला जी, ओम शांति में पधारे हैं। सारे हर्षित हृदय से कहते प्रियवर आप हमारे हैं। स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम। प्रिय प्रधानमंत्री जी संग शुभ कामना करते हैं। भारत क्या सारी सृष्टि सुखमय हो साधना करते हैं। महती जिम्मेदारी का सफल निर्वहन करते हैं। जो सोचते वो कहते और उसको करके रहते हैं। विश्व गुरु भारत होगा नेतृत्व में मिले नजारे हैं। सारे हर्षित हृदय से कहते प्रियवर आप हमारे हैं। चल पड़ा भारत अपना दैवी संस्कृति की ओर है। बन रहा शिव शक्तियों से भारत फिर सिरमौर है। ईश्वरीय वरदानों की हो रही वर्षा घनघोर है। झूम रही है अरावली और नाच रहा मन मोर है। निश्चित होगी सफल साधना कहते सभी सिखारे हैं। सारे हर्षित हृदय से कहते प्रियवर आप हमारे हैं।
विश्वविद्यालय से बहुत पुराना नाता है। आपको अपने बीच पाकर मन बेहद हर्षाता है। प्रकाशमणि विजयम पार्क में आई अनेकों हस्तियां, उद्घाटन करती आप विभूतियां। प्रकाशमणि के प्रकाश से फैल रहे उजियारे हैं, सारे हर्षित हृदय से कहते प्रियवर आप हमारे हैं। माननीय ओम बिरला जी, माननीय ओम बिरला जी, ओम शांति में पधारे हैं। महाशिवरात्रि पर्व है, प्रिय पार्क में पधारे हैं। आपका अपने ही घर में हम करते स्वागत सारे हैं। माननीय ओम बिरला जी, माननीय ओम बिरला जी, ओम शांति में पधारे हैं। सारे हर्षित हृदय से कहते प्रियवर आप हमारे। स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम। बहुत धन्यवाद मधुरवाणी ग्रुप का। हमारे पास आज थोड़ी समय की सीमाएं हैं और भावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। हमारी इच्छा है कि हम रात भर बैठे रहें क्योंकि आज शिवरात्रि है, लेकिन हमारे आदरणीय भ्राता जी ओम बिरला जी को आज जल्दी ही निकलना है। तो हम सभी वक्तागण से निवेदन करते हैं कि अपनी भावनाओं को कम शब्दों में व्यक्त करके ही हम आज के कार्यक्रम को सफल बनाएं। तो मैं सबसे पहले निवेदन करती हूँ स्वागत प्रस्ताव हमारे आदरणीय भ्राता मृत्युंजय जी, जो कि प्रकाशमणि विजडम पार्क के आप डायरेक्टर भी हैं, ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं और उसके साथ साथ हमारे एजुकेशन विंग के आप चेयरपर्सन भी हैं। मैं निवेदन करती हूँ भ्राता जी से। शांति। ओम शांति। ओम शांति। विश्व शांति स्थापक परम शिक्षक परम सद्गुरु परम पिता का आज जन्म दिवस पर हम प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय उनकी जन्म के साथ साथ एक नया ईश्वरीय सेवा का योजना का शुभारंभ करने के लिए हमारा देश का प्रसिद्ध माननीय यशस्वी ओम बिरला जी, बाबा भी कहते हैं ओम शांति, इन्होंने जन्म से ही ओम शांति का पाठ पढ़ा दिया और सारी देश में ओम शांति के भारत सरकार के रहते हुए और पार्लियामेंट में रहते हुए मैंने बहुत बार देखा कितने भी परिस्थितियाँ हैं, कितने भी संघर्ष की बातें हैं और कितने भी कठिन परिस्थिति भी उस समय में संयम और शांति और शुभ भावना नहीं होते। ये मैंने मेरे जीवन में देखा। इसके लिए आज हम सबके लिए बहुत बहुत खुशी की बाढ़ आए हैं। ओम शांति के गूंज उठे हैं, ओम शांति की आवाज गूंज रहा है। इसके लिए ओम बिरला जी को हम सभी ब्रह्म कुमारी परिवार के भाई बहने यहाँ बैठे हुए देश और विदेशों में इस समय देख रहे उन लोगों से भी और आपसे भी खड़े होकर के 1 मिनट के लिए भाई साहब को अभिवादन कर दे, धन्यवाद दे, शुक्रिया अदा करे। वाह बाबा, वाह मीठा बाबा, वाह प्यारा बाबा, वाह परिश्ता बाबा। ऐसे रत्नों को ढूंढ ढूंढ के बाबा ने यहाँ भेजा है और इन्होंने अनेक कार्यक्रम उनके पहले ही था, परंतु इन्होंने कैंसिल करके इसे कार्यक्रम में
इनविटेशन देखते हुए उन्होंने एक्सेप्ट करके हमारा सम्मुख में आए हैं। इसके लिए मैं दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। ये तो एक गुणों का खान है, शक्तियों का ऊर्जा। जब भी मैं मिला हूँ, जैसे शक्ति का ऊर्जा मिलता है, एक गुणों का प्रेरणा मिलता है। बाबा कहते हैं गुणवान बनो, शक्तिवान बनो, संपन्नवान बनो, खुशी रहो। ऐसे खुशी देखना हो तो वो बिरला भाई साहब का चेहरा देखो, खुशी ऑटोमेटिकली आ जाता है। और ऐसी व्यक्तित्व का धनी को आज हम लोग ईश्वरीय कार्य में बाबा ने उनको ढूंढ ढूंढ करके मुझे बहुत खुशी हुई है। उन्होंने इंटरव्यू देते हुए बाबा का शब्द कई बार प्रयोग किया, ब्रह्म बाबा को भी याद किया, सेवा का भी याद किया। ऐसी व्यक्तित्व को हम लोकसभा में रहते हुए परलोक सभा के लिए भी याद करने वाले व्यक्ति है, और देवलोक का भी याद करने के लिए है, और देवी संस्कृति को भी इस धरा पर उतारने का प्रयासशील है। हम साथी है, सहयोगी है। इसके लिए भाई साहब हम सभी बहुत धन्य धन्य महसूस कर रहे हैं, खुशी का अनुभव कर रहे हैं। आपको मैं कितना शत शत प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। साथ ऐसे प्रसंग पर हमारा आदरणीय दादी रतन मोहनी जी इधर उपस्थित होना था, परंतु उनका 101 ईयर है। ऐसी दादी को फिजिकली रहने का संभव नहीं हुआ, परंतु उन्होंने हम सबको ब्लेसिंग दिया है। साथ में सम्मुख में हमारा आदरणीय मोहिनी दीदी जी इस समय अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका है, और हमारा आदरणीय जयंती दीदी अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका है। उनको कई कार्यक्रम होते हुए भी आज का त्रिमूर्ति शिव जयंती के बर्थडे में बहुत बिजी रहे, बहुत भाई बहनें मिलते रहे, परंतु इनको अपना कार्य है, अपना सेवा है, भाई बहनों को प्रोत्साहित करना, भाई बहनों को आगे ले जाना, उस कोने से इन्होंने अपना समय निकाल करके आए। आपको भी मैं स्वागत। और इस कार्यक्रम में हम विशेष करके जो जिस कार्यक्रम के लिए नवसृजन अक्वा लेजर शो का जो रिलीज होने वाले है अभी, वो हमारा आदरणीय भ्राता जी के कर कमल द्वारा, इसका डायरेक्टर उमेश जी उपस्थित है, उमेश शुक्ला जी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ में उनके साथी बहुत लोग हैं, 12 लोग हैं, लगभग 40 लोग हैं, परंतु उन 40 लोगों को सम्मान बाद में करेंगे। मैं विशेष करके म्यूजिक डायरेक्टर को और साथ साथ में ये साउंड सिस्टम की अरेंजमेंट में, लाइट का अरेंजमेंट, अन्य सभी कलाविदों को मैं अपने दिल से स्वागत करता हूँ। और अपने ही डिस्ट्रिक्ट की जिला का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वोटाराम चौधरी जी, लुम्बाराम चौधरी सारी, आप होस्ट भी है, गेस्ट भी है, हमारा होस्ट भी है और गेस्ट भी है। इसके लिए आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारा 25 साल से ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा में हाथ बढ़ाकर कोई भी कार्य होता है, चाहे देश में चाहे विदेश में, सहयोगी बनकर के रहते हैं हमारा बीपीएस रेड्डी जी। और ऐसी रेड्डी जी एवर रेडी रहते हैं, कोई भी कार्य के लिए एवर रेडी, हाँ जी का पाठ बजाते रहते हैं। इसके लिए ऐसे भाई जी को हम पा करके, भले अभी हैदराबाद से आज शाम को ही 4 बजे आए, परंतु इन्होंने रेस्ट भी नहीं लिया इतनी यात्रा करने के बाद में। आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। साथ साथ में आपका सदा स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये आपका घर है, ये ईश्वरीय परिवार है, विश्व सेवा का आपका सोच है। इस परिवार के बीच में पा करके हम सभी बहुत खुश हैं। और सुदेश दीदी भी हमारा सम्मुख में बैठे हैं, और हमारा डॉक्टर प्रताप भाई भी इसमें उपस्थित है, जो मेडिकल डायरेक्टर है, साथ में एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है, हॉस्पिटल भी संभालते हैं। और साथ साथ में हमारा शिविका बहन एवर ग्रीन है, एवर एक्टिव है, एवर चीयरफुल है, जो भी बात बोले हाँ जी भाई साहब, ऐसा करके उन्होंने ये कार्य को संपन्न करने में, व्यवस्थित करने में बहुत सहयोग दिया। उसको भी मैं बहुत खुशी से स्वागत करता हूँ। और स्वागत मधुरवाणी गीत जो गाने वाले सभी भाई बहनों को, और साथ साथ में राजस्थान का वेलकम डांस कलाविद लोगों को भी मैं दिल से स्वागत करता हूँ। और साथ साथ में जो ओम बिरला साहब की साथ में जो आए हुए सभी अधिकारी गणों को, उनकी
पार्लियामेंट की सदस्यगण जोगों को मैं दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वाणी को विराम करता हूँ। लास्ट में हम सबसे अनुरोध करता हूँ, 1 मिनट आधा मिनट आप सभी बाबा का याद में साइलेंस में बैठे, ताकि आपका साइलेंस इज पावर कहा जाता है, स्पीच इज गॉड कहा जाता है। ऐसी साइलेंस में रहते हुए सारी दुनिया को सकाश दे। बाबा कहते हैं संकल्प से सिद्धि, वाणी से वरदान और कर्तव्य से उनको आदर्श प्रस्तुत करना। इसके लिए साइलेंस में रह करके वो कार्य को संपन्न करने के विधि में हम ओम शांति केवल शब्दों से नहीं, शांति में रहने का भी आदत डालें। यही हमारा शुभकामना है। साइलेंस में बैठे। थैंक यू। ओम शांति। नमस्ते। भाई साहब का भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी का आपने स्वागत किया। मैं अभी निवेदन करती हूँ, हमारे बीच में आदरणीय पूजनीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी से निवेदन करती हूँ कि आप अपने शुभ प्रेरणाएं हम सबके बीच में रखें। जयंती दीदी एडिशनल चीफ है ब्रह्मा कुमारी के। Om Shanti. Honorable Speaker of Lok Sabha, Sri Om Prakash Birla ji, respected guests on the dais, मैं और आगे हिंदी में बोलूँगी। आप सभी भाई बहन हमारे यहाँ पधारे। सचमुच ये बहुत ही शुभ सिग्नल है कि शिवरात्रि के दिन ही हम ये सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। क्योंकि शिव परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप का अवतरण 89 years ago हुआ था, परंतु ये बहुत ही सीक्रेट बात रही है। विश्व आज तक बहुत करके नहीं जानता है कि परमात्मा किस तरह से कार्य कर रहे हैं और किस तरह से इस कार्य का रिजल्ट क्या होगा। तो आज का जो ये एक्वा लेजर शो रहेगा, तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि परमपिता परमात्मा निराकार ने कैसे अपने साकार मध्यम द्वारा एक नई सृष्टि की रचना का कार्य उस समय आरंभ किया जब से अवतरण हुआ। तभी हम उसको 89th शिव जयंती कहते हैं। और आज वो कार्य हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोग समझते जा रहे हैं कि आध्यात्मिक शक्ति से ही कुछ परिवर्तन हो सकता। सारा विश्व मानता है कि कुछ परिवर्तन होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो भी सोसाइटी के पिलर्स है, फैमिली है, रिलीजन है, इकोनॉमिक्स है, क्लाइमेट है, ये सब बातें अभी बिगड़ती जा रही है। और न सिर्फ बिगड़ती गई है परंतु बिल्कुल अभी अति सीमा तक पहुंची है। तो ऐसे समय पर परिवर्तन का आधार किस प्रकार से हो सकता? परमात्मा शिव का कहना है कि जब मानव के अंदर परिवर्तन आता, आत्मा परिवर्तन करती, 5 विकारों के कैद से हम छूटते हैं और अपने संस्कारों को और अपने स्वभाव को हम फिर से शुद्ध सतो प्रधान बनाते हैं, तो सारे विश्व में भी वो सात्विक शक्ति गूंजती है। सारा प्रकृति भी फिर से सतो प्रधान बन सकती। और जब मनुष्य की बुद्धि सतो प्रधान है तो परिवार, चाहे धर्म, हर एक जो भी संसार का पिलर है वो फिर से ठीक हो सकता। तो मुझे ये लगता है कि लोग सीधा ज्ञान बैठ करके सुने, कहेंगे हमें फुर्सत नहीं, परंतु जब एक प्रकार का इतना सुंदर मनोरंजन की रीति से उनके सामने कुछ कहानियाँ रखी जाएंगी, वो सुन करके न सिर्फ खुश होंगे परंतु सुन करके उनकी बुद्धि में भी कई नई बातें आएंगी और उस आधार पर
वो सत्यता की खोज में शायद उन्हों की भी जागृति हो सकती। तो मुझे बहुत खुशी है कि बहुत मेहनत से मृत्युंजय भाई साहब ने ये सारा कार्यक्रम तैयार किया है, ये आस्थान दादी प्रकाश मणि विजडम पार्क की तैयारी की है। तो उन्हों को भी मैं बहुत थैंक्स देंगी और उसके सारी टीम को, और जो लेज़र शो तैयार करने के लिए भी निमित्त बने हैं उन्हों को भी मैं दिल से थैंक्स देती हूँ कि इस नई प्रकार से परमात्मा ज्ञान को सारे विश्व के सामने प्रत्यक्ष रूप से रखना ये बहुत सुंदर कार्य है। और मुझे मालूम है कि जो भी आत्मा यहाँ आकर ये देखेंगी उन्हों को एक नई प्रकार की दृष्टि वृत्ति, एक परिवर्तन हो जाएगा जिससे उन्हों की जीवन में कृति भी चेंज हो जाए। और मुझे विश्वास है कि सृष्टि तो बदलकर कलयुग की समाप्ति होकर सतयुग तो आ ही रहा है। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। मैं निवेदन करती हूँ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मोहिनी दीदी जी से, जो कि हमारी ब्रह्मा कुमारी की एडिशनल चीफ है और उसके साथ साथ शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ द अमेरिकाज एंड द कैरेबियन। आई रिक्वेस्ट respected Mohini Didi ji to share her blessings with us. ओम शांति, ओम शांति। सभी बोलिए ओम शांति। आज के दिन सबसे पहले मुझे परमपिता परमात्मा, जो हम सभी आत्माओं के पिता, परम शिक्षक और सद्गुरु भी हैं, दिल से उनके प्रति मेरी भावना, मेरा प्रेम, मेरी श्रद्धा व्यक्त करती हूँ। और उसके साथ साथ जो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो निमित्त बने ईश्वर का संदेश हमको सुनाने के लिए, और उनके संदेश में जो उन्होंने अपना दिव्य साक्षात्कार किया बहुत सुंदर था। और वो दृश्य मुझे आज दिखाई दे रहा है। बाबा ने देखा कि आसमान से सितारे उतर रहे हैं और एक एक सितारा एक दैवी राजकुमार और राजकुमारी, हर एक का दिव्य रूप बाबा ने, और फिर ये संदेश सुनाना शुरू किया कि हम सभी सनातन, आदि सनातन देवी देवता घराने की आत्माएं हैं और हम सभी को ये ईश्वरीय ज्ञान राजयोग की शिक्षा के द्वारा अपनी जीवन को दिव्य बनाना है। दिव्य जीवन में पवित्रता, सच्चाई, सादगी, सच्चाई भी हो, सादगी भी हो, तो ऐसे बाबा की शिक्षाओं से हम सभी पल रहे हैं। आज बाबा के वो महावाक्य कि बच्चे एक दिन आएगा जो आपके पास, आज हमारे सामने शांतिवन में 17,000 भाई बहन आए हुए हैं और कैसे सबका भोजन बनता है, सब खाते हैं, सारा दिन भंडारा चलता है, इतनी अच्छी हर प्रकार की व्यवस्था है। तो एक इतना सुंदर संतुलन है कि अपनी आध्यात्मिकता को भी लेते हुए अपनी व्यवस्था भी अच्छी रखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ईश्वरीय ज्ञान है तो हम और बातों पे ध्यान न दें, लेकिन दोनों बातों का संतुलन हो। आत्मा और शरीर है
तो आत्मा के लिए आध्यात्मिकता है और शरीर के लिए सब साधन चाहिए, भोजन भी चाहिए, शेल्टर भी चाहिए, क्लोथिंग भी चाहिए, सब कुछ चाहिए होता है, तो वो भी प्रयास करते हैं। आज हमारे ईश्वर विद्यालय के 110 देशों में ये सेवा चल रही है और हम में से कुछ को आज से 50 वर्ष पहले, 45-50 वर्ष पहले जयंती बहन, मैं, सुदेश बहन, हम सभी अलग अलग देशों में गए और बाबा की ये ईश्वरी सेवा, ये संदेश दिया। मैंने देखा कि मृत्युंजय भाई को, ये हमारे पास बहुत समय की ज़मीन थी, तो उन्होंने बोला कि देखो बड़े बड़ी सिटीज़ हैं, दिल्ली, बॉम्बे, वहाँ तो बहुत तरह के शो होते हैं, लोग पैसा कमाते हैं, लगाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा बनाए जो आसपास के गांव हैं, छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ पर इस तरह का कुछ ना हो। तो उन्होंने बहुत ही दृढ़ संकल्प से, आप सोच सकते हैं कि कुछ भी कॉमर्शियल नहीं है ना, कुछ भी पैसे की लेन देन नहीं है, पर हमारे बाबा ने एक शिक्षा दी है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो आप सभी के सहयोग से बूंद बूंद मतलब कि किसी ने 1 रुपया, किसी ने 10 रुपया, किसी ने 100 रुपया, इस तरह से ये प्रोजेक्ट जो है वो बना और आज हम सब ने इसका उद्घाटन किया। तो मृत्युंजय भाई को बहुत बहुत दिल से बधाइयाँ देती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इतने धन की आवश्यकता है, कहाँ से आएगा? ये तो हम सभी बाबा के बच्चे सारे विश्व से बाबा के कार्य में सहयोग देते हुए ये प्रोजेक्ट संपन्न हुआ है। तो इसलिए आप सभी भाई बहनों को भी जो आपने सहयोग दिया हर प्रकार से, जब भी सहयोग की आवश्यकता थी, और आगे भी ऐसी आशा करते हैं कि सभी के सहयोग से ये प्रोजेक्ट ठीक चलता रहेगा। और हमारे सभी मेहमानों को भी हम दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं कह रही थी ओम बिरला जी से कि मैं आपका लोकसभा में जिस तरह से आप चलाते हैं और अपोजिशन पार्टी को, सबको बहुत शांत रखते हैं, तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, देखती हूँ कभी कभी। तो आज पहली सामने तो पहली बार मिलना हुआ है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि रोज़ ही देखते हैं, जब भी देखते हैं। तो इसलिए सभी मेहमानों को बहुत बहुत हमारी दिल से धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का। आदरणीय दीदी का बहुत हम सबको बहुत सहयोग प्राप्त हुआ। हमारी मोहिनी दीदी और जयंती दीदी दोनों ने ही इस प्रोजेक्ट में हम सबको शुरुआत से बहुत सपोर्ट किया है, तो हम दीदी को बहुत ज़ोरदार तालियों के द्वारा उनका अभिवादन करते हैं। सभी का बहुत सपोर्ट हमें मिला है, पूरे ईश्वरीय परिवार का, चारों तरफ से, हर दिशा से भाई बहनों ने इस स्थान को बनाने के लिए अपना सहयोग दिया है। और अभी हम कुछ ऐसी आत्माएं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को, इस फिल्म को और इस स्थान को, जो बाहर से आकर के हमारे सहयोगी बने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, फिल्म बनाने के लिए, इस पीएम पार्क को डेवलप करने के लिए, उनके फेलिसिटेशन के लिए, उनके स्वागत के लिए मैं उन सभी आत्माओं का नाम लेकर के आमंत्रित करती हूँ कि वो स्टेज पर आएं। और बहुत जल्दी क्विकली हम थोड़ा सा ये कार्यक्रम करेंगे। तो सभी के फेलिसिटेशन के लिए सबसे पहले मैं निवेदन करती हूँ श्री उमेश शुक्ला जी से, जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं और मैरी गो राउंड स्टूडियोज़ के आप डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं। मैं उमेश जी से निवेदन करती हूँ और बहनों से निवेदन करती हूँ कि उनके फेलिसिटेशन के लिए मेमेंटो शॉल और उसके साथ साथ फूल माला लेकर के आए।
बाकी सभी जो मेहमान हैं, आशीष वाघ जी, श्री धर्मेंद्र गोहिल जी, who is the lead actor, Ashish Wagh ji, who is the co-producer and the partner in Merry Go Round Studios. Then I invite Riddhi Shukla, who is also the lead actor in the Navsrajan film. Nitya Moyal, who is again the lead actor in the Navsrajan film. I invite Sai Piyush, who has given the music to the Navsrajan film. Then I invite Shri Kunal Dave, the director of the animation from Panther Studios, Ahmedabad. Ms. Naman Shelet, who's the project supervisor, animation, Panther Studios, Ahmedabad. Then I invite Shri Chintan Shah, the tech provider, Shah & Co. Distributors Private Limited. Shri Mihir Bhojak, who's the musical fountain architect from Mihir Engineering, Ahmedabad. Shri Abdul Sattarji, the tensile shed architect, who is from the Technospan Structures Private Limited. Shri Maulin Patel, seating and furnitures, Srinathji Furnitures. जब तक सबका सम्मान हो रहा है, मैं उमेश जी से निवेदन करती हूँ कि 2 मिनट बाकी सबका फेलिसिटेशन होगा और उमेश जी 2 मिनट अपने मन के भाव हमारे साथ शेयर करें। ओम शांति। आज आप एक शो देखने जाने वाले हैं जिसका नाम नवसृजन है, और जैसे शिविका बहन, मृत्युंजय भाई सब कहते हैं कि मैं इस शो का डायरेक्टर हूं, पर रियल में जो डायरेक्टर है वो ब्रह्मा बाबा है। क्योंकि जब आप शूटिंग करते हो तो शूटिंग करते वक्त बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को साथ में लेकर चलना पड़ता है, बहुत सारा क्राउड होता है जो आप फिल्म में देखोगे, और बहुत सारा प्रिपरेशन पहले से करना पड़ता है, और आपको कैसे शॉट डिवीजन करना है वो सब आप सुबह से तय करते हो और फिर करते हो। इसमें मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं डायरेक्टर की कुर्सी पे बैठता था, आंख बंद करके बोलता था ब्रह्मा बाबा को कि ब्रह्मा बाबा आप डायरेक्टर हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। और बाबा ने ये फिल्म बनाई है ताकि आप तक एक संदेश पहुंचे। हम सिर्फ मात्र निमित्त है, बाकी जो भी काम किया है बाबा ने किया है। ओम शांति। Riddhi Shukla, who's the lead actor, and she has played the role of Dadi Prakash Mani. And she's also the better half of Umesh Shukla ji. चरण में शरण आया, छोड़ कर मोह माया,
नित्या मोयाल, जब नित्या ने ये फिल्म शूट की थी तो नित्या बहुत छोटी थी, अभी नित्या बड़ी हो गई है। She gained good height. धर्मेंद्र गोहुल जी, he's the main lead in the film and you can very well imagine whose role he has played. Krunal Bhai is the director of the animation from the Panther Studios Ahmedabad. Naman Shelit, Project Supervisor, Animation from Panther Studios, Ahmedabad. Chintan Shah, Tech Provider, Shah and Co Distributors Private Limited. And then Shri Abdul Sattar ji, Tensile Shed Architect, Technospan Structures Private Limited.
बहुत धन्यवाद। मैं अभी निवेदन करती हूँ श्री लुम्बाराम चौधरी जी से, जो हमारे बीच में और माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपसे निवेदन करती हूँ कि अपनी ग्रीटिंग्स हम सबके बीच में रखें। ओम शांति, ओम शांति। आज अपने विश्व ब्रह्मा कुमारी संस्था की इस प्रकाशमणि विजयन पार्क के शुभारंभ के मौके पे अपने बीच में पधारे हुए भारत के जो लोकतंत्र के, विश्व के लोकतंत्र के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर इस लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश जी बिरला साहब, आदरणीय मंच, ब्रह्मा कुमारी के सभी दीदियां, सभी भाई और बहनें, मैं महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमारे सभी भारत से आदरणीय भाई साहब, जिनका अमूल्य समय आपने समय निकाल करके हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में पधारे, आदरणीय ओम बिरला जी, लोकसभा के अध्यक्ष महोदय, भाई साहब का मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच में पधारे। इसलिए ब्रह्मा कुमारी की तरफ से और जालोर सिरोही की लोकसभा की तरफ से भी मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं यहाँ पे सभी विराजे हुए, पूरे भारत से पधारे हुए हमारे ब्रह्मा कुमारी के भाई और बहनों का भी मैं लोकसभा जालोर सिरोही की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। समय बहुत कम है, अभी भाई साहब को अपन को सुनना है। एक बार पुनः मैं ब्रह्मा कुमारी के सभी आयोजकर्ताओं को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे बीच में आदरणीय ओम जी भाई साहब को बुलाया और सम्मान किया और हमें भी बुलाकर सभी सम्मान दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ओम शांति। Thank you, Bhai Sahab. Now I invite Dr. B.P.S. Reddy ji, who is also the Member of Parliament, Rajya Sabha, to share his greetings, please. Om Shanti. Om Namah Shivaya. On this auspicious occasion of Mahashivaratri, Prakash Mani Wisdom Park inauguration celebration, our chief guest, highly respected, Honorable our Lok Sabha Speaker, Shri Om Birla ji, our beloved Rajayogi Shri Muchinjay Bhai, Rajayogini Jayanti Didi, Rajayogini Mohini Didi, my colleague Parliament Member Shri Lambaram Chaudhary ji, distinguished guests sitting on the dais, my dear affectionate, loving brothers and sisters of Brahma Kumari, a warm good evening to all of you, and I would like to extend the Mahashivaratri greetings to every one of you.
And at the same time, I would like to thank the organizers for inviting me to have the opportunity to participate this kind of the great function. As a scientist today, I am very much happy that I am a part of this Wisdom Park inaugural celebrations, and I would like to take the liberty to talk few words about a man who is behind the whole event. And today we are seeing this wonderful laser show auditorium. A man who has worked from the last 5 years without any rest. He has moved to pillar. I don't know how many hours he walked. Today we are seeing this wonderful, having the experience. He is none other than our beloved Rajyogi Mrutyunjay Bhai sitting in front of you. Because I am witness about his efforts, and he is an example for the performance. His vision, his great vision, I would like to salute in front of all of you. Thank you, Bhai Sahab. I pray Baba to bless for his health and the longevity. Thank you very much. I don't like to take the more time, but on this wonderful occasion, I would like to pray Lord Shiva and Shiva Baba to bless all of you with the peace and healthier life. Before concluding, I would like to make one comment on our Honorable Lok Sabha Speaker. Sir, I may forget your roop, but I will not forget your smell. With your peaceful, in your name itself you have a home, but in your heart you got this Shanti. You know how he is tackling the Lok Sabha, you know how many critical issues he has just faced with the peaceful appearance and with his smile. Thank you, sir. I also would like to follow you. Thank you very much. Thank you, one and all. Thank you so much. से हम निवेदन करते हैं कि आप हम सब के बीच में इनॉग्रल एड्रेस, चीफ गेस्ट एड्रेस हम सब के बीच में रखें। हम जानते हैं आपने बहुत ही शक्ति स्वरूप धारण करके जब आप लोकसभा में बोलते हैं, आपकी मधुर मुस्कान सभी को बहुत प्यारी लगती है। बड़े बड़े इश्यूज होते हुए भी आपकी मधुर मुस्कान से आप सबका मन मोह लेते हैं और सबको शांत करते हैं। लोकतंत्र की नींव को भी आप बहुत मजबूत करते हैं अपने कार्य से। हमें बहुत खुशी है आप हमारे बीच में पधारे। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के इस आध्यात्मिक स्थल पर देश भर से आए सभी भाई बहनों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। देवों के देव महादेव की कृपा हम पर है और सारी सृष्टि के अंदर भगवान शिव विराजमान है और शिव बाबा को देवों के देव महादेव कहते हैं, जिनकी सृष्टि के अंदर अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा, उनकी शक्ति हमको नई ऊर्जा, नई ताकत पैदा करती है। देवों के महामंत्र भी महामृत्यु मंत्र महामंत्र है।
और भगवान शिव की महिमा ऐसी है कि सब जगह जहां अंधेरा है, अन्याय है, वहां भी भगवान शिव की आध्यात्मिक ऊर्जा हमें उजाला भी देती है, साहस भी देती है, शक्ति भी देती है और लड़ने की प्रेरणा भी देती है। और इसीलिए भगवान शिव अपना आप में स्वयंभू है, जो हर जगह विराजमान है, कण कण में विराजमान है। हमने अभी भगवान शिव की आराधना की, उनका अभिषेक किया, और जब भगवान शिव की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो हमें एक आध्यात्मिक तरीके की नई ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए भगवान शिव हमारे ज्ञान को, हमारे योग बल को, हमारे दृष्टिकोण को नई दिशा देते हैं। इसीलिए शिव चैतन्य भी है और निराकार भी है और सृष्टि के आधार भी हैं। वह सब गुण भी है, निगुण भी है, राग और वैराग्य के जोड़ भी हैं, और हम सबको सांसारिक जीवन में नई तत्व, नई ज्ञान की ऊर्जा भी देते हैं। मुझे आज खुशी है कि इस धरती पर शिव बाबा की कृपा से आज देश में करोड़ों लोग बाबा शिव के आराध्य मानकर प्रजापति ब्रह्मारी विश्वविद्यालय के भाई बहन सामाजिक जीवन में एक प्रकाश में फैला रहे हैं। और ये प्रकाश व्यक्ति के जीवन में सात्विक सत्य की दिशा के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा भी देता है। और इसीलिए हम कहते हैं यत्र जीव तत्र शिव, शिव की यात्रा अद्भुत है। और आज मुझे खुशी है कि इस धरती पर एक ऐसा आयोजन हो रहा है, जो आयोजन पुरातनता भी है और वैज्ञानिकता का अद्भुत संगम भी है। आज दादी प्रकाश मणि ने, जिन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन में प्रकाश दिया, वात्सल्य दिया, प्रेम दिया, सात्विक ज्ञान दिया, मन की शांति दी, आज उनके नाम से भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक का ये प्रकाशमणि विजडम पार्क और नवसर्जन एका लेजर शो हम सबके जीवन में एक नई दिशा देगा। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के भाई बहन समाज जीवन के अंदर केवल आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं पैदा करते, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश नहीं फैलाते, वे सामाजिक जीवन के अंदर बदलाव करने के लिए, सामाजिक जीवन के अंदर समाज की बुराइयों को समाप्त करना, लोगों के जीवन में प्रकाश पैदा करना, लोगों को सत्य के मार्ग पर प्रेरित करना और आध्यात्मिक ऊर्जा से हर व्यक्ति के निर्माण से राष्ट्र निर्माण का काम करोड़ों लोग देश में नहीं पूरे विश्व में करते हैं। और जब भी मैं जाता हूं, मैं देखता हूं, चाहे पर्यावरण का विषय हो, देश में करोड़ों पौधे लगाकर जब अभियान चला तो पर्यावरण के लिए करोड़ों पौधे लगाकर पर्यावरण सुरक्षा का काम किया। नशा के खिलाफ गांव-गांव ढानी में जाकर भाई बहनों ने नशा मुक्त का अभियान चलाया, सात्विक ज्ञान की ओर, आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाने का प्रयास किया। चाहे ग्रामीण विकास हो, आपदा हो, महिला सशक्तिकरण हो, ऐसे कई विषयों पर सामाजिक परिवर्तन के लिए भी केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में हमारी बहनें, हमारे भाई लगातार सतत अनवरत प्रयास कर रहे हैं। दादा लेखराज जी की कृपा से उनका दिया प्रकाश का ज्ञान, उनकी दी आध्यात्मिक ऊर्जा हम सबको आज भी दिशा दे रही है। और उनके उस प्रेरणा से
आज करोड़ों भाई बहन सामाजिक जीवन के साथ लोगों के आध्यात्मिक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। दीदी ने सही कहा था कि समाज जीवन के अंदर जब परिवार में, आर्थिक सामाजिक जीवन के अंदर विरक्ति, विसंगति आ जाती है, उस समय आध्यात्मिक ऊर्जा ही है, आध्यात्मिक संस्कृति है, आध्यात्मिक संस्कार है जो जोड़ने का काम करता है, परिवार को जोड़ने का काम करते हैं। आर्थिक रूप से परिग्रह हो, समाज जीवन के अंदर जो धन वह समाज का हो, उसकी दिशा देते हैं। ऐसे बहुत सारे सामाजिक बदलाव के लिए प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के भाई बहन काम कर रहे हैं। मैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। महाशिवरात्रि के पर्व पर जैसे भगवान शिव ने जब समुद्र का मंथन हुआ तो अमृत भी निकला, विष भी निकला, और उन्होंने उस विष को पीकर नीलकंठ बने। उसी तरीके से समाज में जो कुछ भी सामाजिक जीवन के अंदर भी जो कुछ भी कुरीतियां आई है, उसको समाप्त करने के लिए आप सामाजिक जीवन के बदलाव के लिए समर्पण सेवा के साथ अपने जीवन को समर्पण कर रहे हैं। आपने अपना जीवन दे दिया है कि समाज के अंदर एक नया परिवर्तन हो। जो लेखराज बाबा ने कहा था, एक दिन सतयुग आएगा, सत्य के मार्ग पर आएगा, और आपका ये संकल्प एक दिन पूरा होगा ही होगा। और इस संकल्प के साथ हम सबको चलना है। जब सारे देश के वासी सामाजिक कुरीतियां समाप्त होगी, समाज में विषमता समाप्त होगी, समाज में जो कुछ भी अभिशाप आए हैं उनको समाप्त करने के लिए हम सामूहिकता के साथ मिलकर काम करेंगे, एक साथ मिलकर करेंगे। क्योंकि हर धर्म लोगों को सत्य के मार्ग पर चलाने का प्रेरित करता है। कोई भी धर्म हो, कोई धर्म का आध्यात्मिक गुरु हो, उसका आध्यात्मिक गुरु हमेशा सात्विक संदेश देता है, समाज में सामाजिक कुरीतियों को, बुराइयों को समाप्त करते हुए सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जब सब धर्म के लोग एक सामूहिकता से काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे कि हमें सतयुग लाना है, हमें सत्य के आधार पर समाज निर्माण करना है, तो एक दिन सतयुग आएगा ही आएगा, और ये सतयुग हम ही लाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। इस प्रेरणा से हम काम कर रहे हैं। और आज महाशिवरात्रि के पर्व पर हम संकल्प लें कि सामाजिक जीवन के अंदर समाज की बुराइयों को समाप्त करेंगे। आध्यात्मिक ऊर्जा से, आध्यात्मिक ज्ञान से जो प्रकाश हमें मिला है, जो आत्मिक शांति में मिली है, वो प्रकाश, आत्मिक शांति केवल मेरे लिए नहीं, मैं समाज के लिए भी आध्यात्मिक शांति का संदेश लेकर जाऊंगा। और यही संकल्प महाशिवरात्रि पर हमें लेना है। मैं पुनः आज के कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि मैं भी जब यहाँ पर आता हूं मुझे भी नई ऊर्जा मिलती है, नई आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। मुझे भी लगता है कि समाज जीवन में यह आध्यात्मिक ऊर्जा, शक्ति मिली है, यह हमारी आंतरिक ऊर्जा, यह आंतरिक ऊर्जा केवल हमारे लिए नहीं, इस समाज के लिए है। और समाज पे हमें एक मनुष्य जीवन दिया है, इससे बड़ा जीवन कुछ नहीं हो सकता। ये मनुष्य जीवन समाज के लिए समर्पित होना चाहिए। इसी संकल्प के साथ पुनः मैं ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के आज प्रकाश मुनि विजडम पार्क और नव सर्जन एकता लेजर शो के उद्घाटन के लिए आप सबको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी का। और अब जिस क्षण का हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, दिल थाम लीजिए, हमारे बीच में अब शुरू होने वाला है नवसृजन शो। तो मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि अपनी सीट पकड़ के बैठे, और जो हमारे मंच के, स्टेज के सेवाधारी हैं वो कुर्सियाँ
और यहाँ से जो भी स्टूल्स हैं उनको हटा दें, क्योंकि अब शो हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष सामने हम सभी के बीच में स्थान ग्रहण करेंगे और हम सबके साथ आज इस शो का आनंद लेंगे। Now we are going to have the first premiere of the Navsrijan Aqua Laser Show. It is a very auspicious moment today that we have the Lok Sabha Speaker with us, who is going to join us in the first premiere of this show. This show has been made with a lot of love by the Brahma Kumaris organization in collaboration with Merry Go Round Studios, Panther Studios, and so many others. And we are glad to have the team of Merry Go Round Studios and Panther Studios with us today, who are joining us, and all the lead actors, the director, the producers with us, who will join us, and we all will be mesmerized by watching this show now. Thank you so much for joining us today in this beautiful evening of Mahashivratri. Wish you all a great Mahashivratri. Om Shanti. Dhanyavad.